नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज अपना एक विशेष सेशन होने वाला है, आपने देखा होगा थंबनेल में, भारत मां के वीर सपूत, वीर लाल, वीर शहीदों के बारे में, उनके पराक्रम को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो नमस्ते वाले को नमस्ते और राम राम वाले को राम राम। तो भारतीय सेना के द्वारा, इसमें आर्मी, एयरफोर्स तीनों आ चुकी है, उनके द्वारा चलाए गए जो ऑपरेशन है वो अपन पढ़ने वाले हैं। और उनके बारे में एक लाइन मेरे को आ जाती है कि सीमा नहीं बनती है कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों के शमशीरों से। भारत मां के जो जवान है, जो शहीद हुए आज तक हमारे देश के लिए, उन सबको मैं सलाम करता हूं। उसी सलामी के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करता हूं। तो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए गए जो ऑपरेशन है वो अपन पढ़ने वाले हैं। उनमें सबसे पहले अपन शुरुआत करने वाले हैं जब से भारत को आजादी मिली थी तब से, कि जब से आजादी मिली थी तभी अपना पड़ोसी, बहुत बेहतरीन पड़ोसी हमें मिला था, और वो है पाकिस्तान। बहुत ही प्यारा है, छोटा सा राज दुलारा, क्योंकि अपना ही तो बेटा है ना। और औकात भूलता रहता तो हर दिन उसको अपन औकात याद दिलाते रहते उसकी कि बेटा 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 ही रहेगा और बाप बाप ही रहेगा। चलो, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ऑपरेशन की। और सबसे पहला इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन आपके सामने है, ऑपरेशन इरेज। ऑपरेशन इरेज। सबसे पहली चीज, ऑपरेशन इरेज को पढ़ने से पहले एक हल्का सा मैं आपके माइंड एक मैप तैयार करवाना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के ऑपरेशन थे, क्यों होते थे ऑपरेशन। देखो, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान जो अलग हुए वो कब हुए। ये अपना जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ये जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती थी, अभी भी है, वो है श्रीनगर। श्रीनगर। देखो, जब 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हुए, अलग हुए, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उस समय ये जो जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर जो देशी रियासत थी, वो ना भारत का हिस्सा बनी और ना पाकिस्तान का हिस्सा बनी, ना इंडिया में शामिल हुआ ना पाकिस्तान में शामिल हुआ। और किसकी वजह से? यहां के राजा की वजह से। और यहां का जो राजा था उसका नाम क्या था? हरि सिंह। जिसकी वजह से क्या हुआ, अपना जो पड़ोसी है नापाक जिसके इरादे, वो क्या कोशिश करता रहता है, वो कोशिश उसने क्या की कि इस पे भारत का अधिकार तो है नहीं, क्यों ना मैं इसमें इंटरफेयर करूं। यहां पे उसने क्या किया, अपनी आर्मी को, कुछ कबीलाई लोगों को इसके अंदर भेज दिया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहां पे उन्होंने इंटरफेयर किया। और ये इंटरफेयर यहां तक बढ़ गया था, ये सारा का सारा क्षेत्र। यहां पे राजा हरि सिंह की जो पुलिस थी वो इनको वापस भेजने में नाकाम रही, और राजा हरि सिंह ने फिर आनन फानन में भारत पे साइन किया। और भारत के साथ कौन से पत्थर पे साइन किया मेरे भाई? विलय पत्थर पे साइन किया। विलय पत्थर पे साइन करने के बाद इंडियन आर्मी ने यहां से फ्लाइट बढ़ी और ये पहुंच गई कश्मीर। वो शुक्र है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट पे उनका कब्जा नहीं हुआ था अभी फिलहाल, और श्रीनगर एयरपोर्ट पे हमने लैंडिंग की, यहां से उनको वापस खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिलाई, बहुत बुरा तरीके से उनको मारा, क्योंकि उनने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही बर्बरता की थी। महिलाओं के इतने रेप हुए थे, इतने कत्ल, सरेआम कत्ल किए थे, उन सब का बदला लिया गया और वापस इनको खदेड़ना शुरू किया हमने। लेकिन वापस खदेड़ना शुरू किया तो वापस जो खदेड़ना शुरू किया तो इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाए उस दौरान, वो ऑपरेशन अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वहीं से अपन शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? वहीं से अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं से शुरुआत करने में सबसे पहला जो ऑपरेशन आपके सामने है, और वो ऑपरेशन बताओ जल्दी से, ऑपरेशन इरेज। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑपरेशन इरेज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। सबसे पहले ऑपरेशन इरेज। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम आपने सुना भी होगा और उससे याद भी आपको रह जाएगा कि ऑपरेशन इरेज का संबंध किससे है। ऑपरेशन इरेज का संबंध है गुरेज, और गुरेज एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों को गुरेज से जो भगाया गया, उस ऑपरेशन का कोड नेम जो इंडियन आर्मी ने रखा था उसका नाम था ऑपरेशन इरेज। सफाया कर देना, गुरेज से सफाया कर दिया था। और ये कब चला था? ये ऑपरेशन चला था मेरे भाई 1947 में। उसी दौरान की बातें हैं, 1947 में। तो यहां सबसे पहले ऑपरेशन इरेज का संबंध है ऑपरेशन गुरेज। चलो, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन इजी।
ऑपरेशन ईजी, और ऑपरेशन ईजी का संबंध भी जम्मू कश्मीर से था। 3 ऑपरेशन है पहले, और तीनों का संबंध है जम्मू कश्मीर से है। सबसे पहला ऑपरेशन ईजी का संबंध है जम्मू कश्मीर में, एक जगह है पूंछ सेक्टर, आपने नाम सुना होगा, पूंछ सेक्टर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, बिल्कुल पीओके के बॉर्डर पर। अभी भी आतंकवादी घटनाएं यहां पे होती रहती है। ये जो है ये 1948 में पूंछ से पाकिस्तानियों को भगाया गया। वो 1948 में जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईजी। बड़े प्यार से भगाया, मार मार के। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशन है हमारे लिए भी। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो लद्दाख, ये कई हिस्सा जो था वो अपन खो चुके होते, लेकिन ये ऑपरेशन की सफलता ने बहुत सारी चीजें बदल दी। और ये ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन बाइसन, ये कहां चला था? ऑपरेशन बाइसन ये चला था, आपने दर्रे का नाम सुना है? एक दर्रे का नाम जोजिल्ला, जोजिल्ला दर्रा, जोजिल्ला पास, जोजिल्ला दर्रे पे अधिकार किया गया था, जो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बाइसन। जोजिल्ला दर्रे के साथ साथ और कौन सी जगह पे भी अधिकार हमने किया? द्रास जो सेक्टर है उस पे भी किया। और द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल जगह का नाम आपने सुना होगा, कारगिल पे भी भारत का अधिकार इसी ऑपरेशन की सफलता की वजह से हुआ था। अगर ये नहीं होता तो बहुत गलत होने वाला था। ये ऑपरेशन जो हुआ ये कब की बातें हैं मेरे भाई? 1948 की बातें हैं। उस सेम वही समय 1947-48 का समय। जोजिला दर्रा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट था उस समय भी? क्योंकि जोजिला, आपने अगर जम्मू कश्मीर देखा होगा, जम्मू कश्मीर का मैप अगर देखा होगा ऐसे, तो जोजिला जो पास है वो किसको जोड़ता है? अगर आपको श्रीनगर से, वाया रोड की बात कर रहा हूं, श्रीनगर से अगर आपको ले जाना है तो सबसे पहले श्रीनगर से जैसे आप निकलोगे तो सबसे पहले आप कौन से दर्रे से क्रॉस होकर निकलोगे? जोजिला दर्रे से ही आपको निकलना पड़ेगा, जोजिला पास से ही। तो जोजिला श्रीनगर को ले से जोड़ता। अगर जोजिला पे इसका अधिकार हो गया है पाकिस्तान का, तो सीधी सी बात, हम सप्लाई जो लद्दाख वाले क्षेत्र में आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। इसी वजह से भारत की यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस उस दौरान देखने को मिली, क्योंकि जोजिला पे वो आके बैठ गए थे और हाइट पे अपन अटैक भी नहीं करते। ये बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने चलाया, पहली बार चलाया, असफलता मिली, लेकिन असफलता है वो ही सफलता का रास्ता है, क्योंकि असफलता में और अपने आप एक शब्द आता है सफलता। इंडियन आर्मी ने दोबारा कोशिश की अक्टूबर नवंबर के महीने में, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे स्नोफॉल सब कुछ बंद होने वाला। दोबारा कोशिश की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश की। तोप लेके गए अपन ऊपर, यहां से नीचे से उनको अनइंस्टॉल किया, यहां से इंजीनियरिंग जो अपनी यूनिट थी उनको पहुंचाया। अर्ली मॉर्निंग जैसे पाकिस्तानी उठे, उन्होंने जैसे गुड मॉर्निंग बोला और हमने यहां से धावा बोला। पाकिस्तानी बहुत चक्का रह गए और छोड़कर भागना पड़ा उसको जोजिला पास, और इसी के साथ द्रास और कारगिल पे भी हमारा अधिकार हो गया और हमारी हो गई बल्ले बल्ले। इसी के साथ जोजिला पास पर हमारा अधिकार हो गया। और जो जब कभी आपको जाने का मौका मिले ना, तो जोजिला पास से जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते ना, एक गांव आता है गुमरी, एक गांव आता है गुमरी करके, एक गांव आता है। और गुमरी गांव में अभी भी वार मेमोरियल है, जोजिला वार मेमोरियल, जोजिला वार मेमोरियल अभी भी है यहाँ पे, उन्हीं की याद में, उन्हीं शहीदों की याद में जोजिला वार मेमोरियल अभी भी गुमरी गांव है, जोजिला दर्रे के पास में ही है। तो ये क्लियर है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ ऑपरेशन है जो हमने देखे हैं अभी। क्लियर है? तो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अभी यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन बना था, यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एक बार देख के जरूर जाना इनको। किसी गजरे की खुशबू छोड़कर आया हूं, एक नन्ही सी, किसी गजरे की खुशबू छोड़कर आया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़कर आया हूं। किसी गजरे की खुशबू छोड़कर आया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूं। मुझे छाती से अपनी तू लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़कर आया हूं। सलाम है ऐसे वीरों को, हमेशा सलाम रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? अबे भाई, ऑपरेशन पोलो जो चला वो भी कब चला? वो भी चला 1948 में, ये भी 1948 में चला, और ये भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं यहां भी कोशिश रही। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? किसको किस में मिलाया गया? हैदराबाद को औकात दिखाई गई
क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था उस हवा में आ गया था, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड से कांटेक्ट कर रहा है, हैदराबाद का भारत में विलय। देखो 3 देशी रियासत है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जो इंपोर्टेंट थी उस दौरान। तो हैदराबाद का मतलब 15 अगस्त 1947 जब भारत बना, भारत, हैदराबाद भी भारत का हिस्सा नहीं था, हैदराबाद भी भारत में बाद में मिलाया गया। हैदराबाद का भारत में विलय इसी ऑपरेशन के द्वारा किया गया, इसी ऑपरेशन के द्वारा। और ऑपरेशन आपको पता, ऑपरेशन पोलो, क्योंकि उस समय क्या होता था, हैदराबाद में बहुत ज्यादा पोलो के ग्राउंड, मतलब बड़ी देशी रियासत थी, धनी देशी रियासत थी, अपना खुद का रिसोर्सेज थे, सब कुछ, रेलवे सिस्टम, डाक तार, सब, पुलिस वगैरह, सारे खुद के निजाम के ना। और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा बैकवर्ड थे, थोड़ा पीछे थे, कि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल हमारे साथ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हैदराबाद को अभी रहने देते, क्योंकि पाकिस्तान से बात चल रही है, अपन इस पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान हम पे अटैक कर देगा, 3 तरफ से युद्ध छिड़ जाएगा। वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ये फुंसी एक छोटी सी, इसको कभी भी कर देंगे काम। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई नेहरू, ये फुंसी है ना, एक दिन कैंसर बन जाएगी, अब इसको नहीं किया तो फिर फोड़ लेना, किसको फोड़ना है ना। तो हैदराबाद का जो काम किया वो वल्लभ भाई पटेल की रेख देख में सब कुछ हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। और हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया, और ये मतलब 5 से 6 दिन तक ये ऑपरेशन चला था। ये ऑपरेशन जो चला था करीब करीब 6 दिन तक ये ऑपरेशन चला था, 13 सितंबर से लेकर ये ऑपरेशन चला था, 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और करीब करीब 18 सितंबर तक ये ऑपरेशन चला था। 18 सितंबर को सरेंडर कर दिया था निजाम ने। अरे बोलो भाई, गुडलियां चला, ओके, ले जा यार, मिला ले, किस में मिलाना है। ये हराम को बात कर रहा है पाकिस्तान से कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, लंदन से और देशों से कांटेक्ट कर रहा है कि मुझे हथियार दे दो, है ना। भारत से लड़ना चाहता था, ये लड़वा दिया इसको भारत से। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद का जो निजाम था, तो हैदराबाद के उपनाम आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को किन किन नामों से जाना जाता है भाई। हैदराबाद को क्या कहा जाता है, हैदराबाद को क्या कहा जाता है, मोतियों का शहर कहा जाता है, मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को ही निजाम का शहर भी कहा जाता है, निजाम का शहर। एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बना हुआ है, यूजीसी नेट में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है कि 1947 में यह हैदराबाद का निजाम कौन था जिस समय इसको मिलाया गया। ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि हैदराबाद का निजाम कौन था जिस समय हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जल्दी से बताइएगा इसका कमेंट करके मुझे, हैदराबाद का निजाम कौन था उस समय। मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल और यूजीसी नेट में बना हुआ है। तो हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम क्या था, उस्मान अली। उस्मान अली खां उस समय हैदराबाद के निजाम थे। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। अब हैदराबाद की अगर बात की जाए तो एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद का निजाम तो था ये, लेकिन हैदराबाद की स्थापना किसने की, हैदराबाद की स्थापना किसने की, हैदराबाद की स्थापना किसने की। 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। हैदराबाद स्वतंत्र, हैदराबाद की स्थापना मतलब हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया, एक हैदराबाद को बनाया ही किसने था, जल्दी से बताइएगा। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, यहां का जो निजाम था उसमें, उसका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी मेरे भाई। और हैदराबाद की स्थापना 1591 में की थी कुली कुतुब शाह ने। और हैदराबाद की स्थापना के साथ साथ कुली कुतुब शाह ने एक चीज और की भी स्थापना की थी, और वो है, इसी ने किसका निर्माण भी करवाया था हैदराबाद में ही, क्या है, 4 मीनार। आपसे पूछा जाए कि 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो 4 मीनार का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। पता होना चाहिए आपको। ये चीजें क्लियर है, अगर ये चीजें क्लियर है तो आप नोट कर लेना इन सबको एक बार, इन सबको एक बार नोट कर लो आप। चलो एक बार इनको रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखो ये तो थी हैदराबाद की स्थापना, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि हैदराबाद जो है उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया।
हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में किसने एस्टेब्लिश किया? ये भी पेपर में बना हुआ है। स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क आसफ जाह उसका पूरा नाम था। इसने इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और इसी का एक नाम और भी है, वो भी कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, चिनकुलित खां। चिनकुलित खां कहे या फिर निजाम उल मुल्क कहे, एक ही बात होने वाली। और 1724 में इसने इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताओगे मुझे कि 1724 में जब इसने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, उसमें मुगल बादशाह की गद्दी पर कौन बैठा था? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। किनकी वजह से? इसकी वजह से और इसकी वजह से। जल्दी से बताइएगा। चलो, अब हैदराबाद में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, हैदराबाद में भारत के राष्ट्रपति का भी एक रेजिडेंस है। आपको पता है भारत में राष्ट्रपति की जो रेजिडेंस है वो कहां कहां पर है, वो भी आपको लिख लेना है। इनके अलावा हैदराबाद में भी भारत के राष्ट्रपति का रेजिडेंस है। तो राष्ट्रपति के रेजिडेंस की अगर बात की जाए, रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत में कहां कहां पर है, क्या क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नाम, सबसे पहला मैं लिख रहा हूं राष्ट्रपति भवन। सबसे पहला मैंने आपके सामने लिखा राष्ट्रपति भवन। दूसरा इसके बाद मैंने आपके सामने लिखा राष्ट्रपति निवास। आपको अगर पता हो तो एक बार लगा दो। उसके बाद तीसरा राष्ट्रपति आसियाना। राष्ट्रपति के ही निवास स्थान है सारे। उसके बाद चौथा राष्ट्रपति निलयम। ये सारे भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान है। राष्ट्रपति इनमें से कहीं भी जाकर रह सकता है। परमानेंट निवास राष्ट्रपति भवन है। ये आपको पता है मेरे भाई, ये कहां पर है? अरे दिल्ली दिल वालों की, ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रपति निवास कहां पर है, ये आप बताओगे? राष्ट्रपति निवास है शिमला में। राष्ट्रपति निवास शिमला में, हिमाचल में दो है, एक शिमला में, एक मसोबरा में भी है। राष्ट्रपति आसियाना कहां पे है भाई? ये है देहरादून, हिमाचल की, सॉरी उत्तराखंड की राजधानी। राष्ट्रपति निलयम जो है ये हैदराबाद में है। और इसी वजह से ये चीज बाहर निकल के आई आपके सामने, क्योंकि हैदराबाद, और आपको पता है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद आप बताओगे कौन सी नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है यहां तक चीजें? चलें नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट ऑपरेशन ये रहा आपके सामने, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन विजय हुआ मेरे भाई, वो हुआ 1961 में। 1961 में 17 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 19 दिसंबर तक चला था मेरे भाई। 19 दिसंबर। और किससे संबंधित है, किसको किससे आजाद करवाया गया था? गोवा एंड दमन दीव। दमन दीव से पुर्तगालियों को भगाया गया था। पुर्तगालियों को भगाया, मतलब पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। किसको? अरे हमारे छोटे से राज्य गोवा को, जिसके बारे में सोचते हैं तो हसीन हसीन ख्वाब आते हैं। वही गोवा पुर्तगालियों के पास था। और पुर्तगालियों से 2, 4, 5 सालों से नहीं था। गोवा पे आपको पता है पुर्तगालियों का अधिकार कब से था? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब से था? गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार कब हुआ? 1510 ईस्वी में हुआ मेरे भाई, 1510। और छोड़कर कब गए गोवा को? पुर्तगालियों ने कब छोड़ा है, कब भगाया उनको हमने? 1961। मतलब कितने साल तक राज किया पुर्तगाल पे? करीब करीब 451 वर्ष तक गोवा पे पुर्तगालियों का राज रहा है। मतलब आप मान सकते हो कि 5 से 6, 7 पीढ़ी वहां पे बीती है। तो अपने आप ही उनको बहम हो जाएगी, भाई ये हमारा है। जा नहीं रहे भारत से, करेगी ये तो हमारा है, बताते अभी हमारा है। इंडियन आर्मी को भेजा, एयरफोर्स ने भी वहां पे किया। 35 घंटे के अंदर अंदर, 35-36 घंटे के अंदर चप्पल हाथ में पकड़वा दी पुर्तगालियों को। बेटा चप्पल नहीं पैरनी, सुट्टा मारना है, भागना है यहां से। भागे सब।
तो वही ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। इसी वजह से दिल्ली पुलिस में एक बार पूछ लिया गया कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, चप्पल हाथ में देके भगाया था भाई, चप्पल बोला चप्पल नहीं पैरनी भाई, सुट्टा मारना है। गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस की अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस में बना हुआ क्वेश्चन है, हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और मैंने बताया कि ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में भी यहां से क्वेश्चन बना था, तो ये आपको पढ़ लेना अगर यूपी पुलिस का भी आपका एग्जाम है। ऑपरेशन विजय 1961 गोवा, ये पता होना चाहिए आपको। गोवा, दमनदीव पुर्तगालियों को गोवा, और इसमें डॉक्टर मनोहर लोहिया जो है, यूपी में आपने नाम सुना होगा, समाजवादी पार्टी का जब जिक्र होगा तो डॉक्टर मनोहर लोहिया का भी जिक्र होता है, उनकी भी अहम भूमिका इसमें रही है। 1946 में वो यहां गए थे, तो उनको वहां पे उनको पता लगा कि वहां पे सार्वजनिक सभा वगैरह पब्लिक को इकट्ठा होने पे रोक लगा दी पुर्तगालियों ने। वो उन्होंने सभा बुला ली, उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, छोड़ तो दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद 5 साल तक ही बोला कि 5 साल तक लोग डॉक्टर मनोहर लोहिया गोवा में आ ही नहीं सकते। उसके बाद मनोहर लोहिया ने भी कोशिश की, तो उसका भी योगदान इसमें रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके सामने ऑपरेशन स्टीपलचे। इसका संबंध कब स्टार्ट हुआ, किससे इसका संबंध है? भाई ये स्टार्ट हुआ 1971 में, और इसका संबंध किससे है? नक्सलवादियों को खत्म करने से। नक्सलवादियों का खात्मा, मार्क्सिस्ट का खात्मा। और ये वही महिला है जिसको मैं गांधी नहीं आंधी कहता हूं, तो किसके द्वारा किया गया था ये? इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया। सैकड़ों नक्सलियों को मार दिया और 15 से 20 हजार नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नक्सलवाद हमारे बीच के ही हमारे ही भाई हैं, जिनने हाथ में हथियार पकड़ लिए। नक्सलवाड़ी एक गांव है पश्चिमी बंगाल में, उनने बगावत करी, थोड़ी सी सरकार से थोड़ी सा मतभेद उनका रहा था, चाइना को पता लगा, चाइना ने बोला बेटे हथियार लो, ऐसे नहीं, और तब से हथियार पकड़े घूम रहे, क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ कि ये नक्सलवादी है, नागरिक है, नाम नागरिक है, जंगल में गए नक्सलवाद। और आपने देखा होगा हर साल अपने जवान जो है उनके खिलाफ काम करते हैं, और बहुत सारे जवान शहीद भी हो जाते हैं। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा वगैरह जगह आपने सुनी भी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एक रेड कॉरिडोर के नाम से एक पूरा गलियारा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये पूरे को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो राज्य है वो किससे प्रभावित है? नक्सलवादियों से प्रभावित है। तो नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन त्रिदंत। त्रिदंत को हिंदी में कहा जाता है त्रिशूल कहा जाता है। तो ऑपरेशन त्रिदंत का संबंध किससे है? ऑपरेशन त्रिदंत कब चला? तो ये चला मेरे भाई 4 दिसंबर को चला, और कब तक चला? 5 दिसंबर तक। और कब चला भाई? 1971। अरे 1971 वही साल है जब पाकिस्तान को हमने पकड़ के धोया था भाई। 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया था, 90,000 सैनिक सरेंडर कर चुके थे हमारे सामने। उसी समय हमने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन त्रिदंत। और किसके द्वारा चलाया गया था? ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था भाई। पहली बार मौका मिला नेवी को, और नेवी पीछे नहीं हटी भाई, धो डाला पाकिस्तान को, है ना, धो डाला पाकिस्तान को। वो दिन जो है वो 4 दिसंबर, इसी वजह से हर साल इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इंडियन नेवी के गौरवपूर्ण इतिहास का ये दिन था। इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, और इंडियन नेवी ने पता है क्या किया, किस पे अधिकार कर लिया मेरे भाई? पाकिस्तान के कराची को खत्म कर दिया। कराची बंदरगाह खत्म, कराची बंदरगाह पर आक्रमण। 4 दिसंबर को हम यहां से निकले और वहां पे अटैक करके 5 को वापस सबमरीन्स, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगने दी कि उस पर क्या होगा, अचानक सबमरीन निकले और अटैक करके वापस। तो ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम था त्रिदंत। अब इसके जस्ट बाद पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, पाकिस्तान ने वापस से अटैक किया, थोड़ा बहुत हमें नुकसान हुआ, लेकिन हम रुके नहीं। इंडियन नेवी फिर चल निकल पड़ी 8 तारीख को, 8 से 9 दिसंबर को एक और ऑपरेशन चला। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन, इंडियन नेवी को पहली बार फ्री हैंड मिला, और फ्री हैंड मिलते पाकिस्तान का जो कराची है वो खत्म। 1965 के युद्ध में इसको ज्यादा फ्री हैंड नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ना अभी छोटा सा, इंदिरा गांधी ने बोला मारो इनको, तो ये याद रख लेना। पाकिस्तान में कराची बंदरगाह पर अटैक से संबंधित था ऑपरेशन त्रिदंत, इंडियन नेवी ने इसको ऑपरेट किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन पाइथन ये कब चला मेरे भाई? ये चला 8 से 9 दिसंबर को 1971। और ये भी कहां पर, ये भी किसके द्वारा चलाया गया? ये भी मेरे भाई इंडियन नेवी के द्वारा।
और ये भी कहां पर, कराची बंदरगाह को खत्म ही कर दिया इसमें तो हमने टारगेट करके, कराची बंदरगाह तबाह। कराची बंदरगाह को खत्म कर दिया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये कब चला मेरे भाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार चला 1984। 1984 इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे मुझे? अरे किससे संबंधित है? गोल्डन टेम्पल से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल कहां पे है? अमृतसर। और गोल्डन टेम्पल में भी किसको बाहर निकाला गया? एक व्यक्ति था जिसका नाम था भिंडरवाला। भिंडरवाला को खत्म किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। इंदिरा गांधी के द्वारा ये ऑपरेशन चलवाया गया था। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को घेर लिया था। ये भिंडरवाला वही है जिसको बनाने वाला भी सरकार थी और मिटाने वाली भी सरकार थी, क्योंकि सरकार की ही गले की हड्डी। एक समय आ गया कि सरकार सेना से ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। पूरा श्रवण मंदिर गोल्डन टेम्पल को कैंट बना दिया था इसने, छावनी में तब्दील कर दिया था। 1 फुट से आधुनिक हथियार सारे के सारे। अकाल तख्त जो अमृतसर उसको कैंट में कन्वर्ट कर दिया था इसने। इंदिरा गांधी ने आर्मी को भेजा, बोलो भाई देखो इसको। इंडियन आर्मी को भी 4 से 5 दिन इस ऑपरेशन को कराने में लगे, मतलब इसको खत्म करने में भिंडरवाला को, क्योंकि भिंडरवाला का साथ इंडियन आर्मी का रिटायर्ड चीफ अंदर बैठा हुआ है, इसका साथ दे रहा है वो। तो उसको पता था इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेशन करती है। लेकिन राष्ट्र में हमने तोप चलाई और तोप से थोड़ा बहुत अपना जो गोल्डन टेम्पल उसको नुकसान तो हुआ, धार्मिक आस्थाओं को भी थोड़ा सा आहत हुआ, लेकिन हमने भिंडरवाला को हमने खत्म कर दिया। तो यही ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरवाला का मुंह बंद कर दिया किसने? इंदिरा गांधी ने। और यही वो ऑपरेशन है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ, हत्या कर दी सिखों ने, केवल इसी वजह से कि उनका धार्मिक जो स्थल था उस पर, और भिंडरवाला की वजह से। तो ये गोल्डन टेम्पल आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेम्पल, भिंडरवाला को खत्म। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन वुडरोज। देखो इंदिरा गांधी रुकी नहीं है। जैसे ही भिंडरवाला को मारा गया, वहां पे अमृतसर में लोगों ने हिंसा की, विद्रोह किए, सरकार की बगावत की। इंदिरा गांधी एक और ऑपरेशन लेके आ गए भाई। इंदिरा गांधी गांधी नहीं थी, मैंने कहा कि आंधी थी। एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया अगले 2 महीने बाद, ऑपरेशन वुडरोज। बोला जो भी विद्रोह कर रहा है ना उठा लो, जो भी विद्रोह कर रहा है उठा लो सरकार। कहा जाता कि हजारों सिख गायब। गायब, राशन कार्ड में नाम नहीं बोला उनका, गायब, जन्म ही नहीं हुआ उनका। सरकार है, पावर खत्म। लेकिन उसका भुगतान इंदिरा गांधी को अपनी जान से करना पड़ेगा। ऑपरेशन वुडरोज चला मेरे भाई 1984 में, और ये किससे था? सिख दंगों को खत्म करने के लिए, सिख दंगों को दबाने के लिए। वही सिख दंगे जो कि भिंडरवाला और गोल्डन टेम्पल की वजह से जो पैदा हुए थे, उनको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन वुडरोज की शुरुआत की। नेक्स्ट जो मैं ऑपरेशन आपके सामने है, ये ऑपरेशन एसएससी सीएचएसएल में जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है। और ऑपरेशन थंडर के नाम से 2 ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन थंडर फर्स्ट और एक ऑपरेशन थंडर सेकंड। फर्स्ट जो चला मेरे भाई वो राजीव गांधी ने चलाया 1986 में, और सेकंड भी राजीव गांधी ने 1988 में। क्योंकि आपको पता होगा गांधी का ऑपरेशन वुडरोज के बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिखों ने राष्ट्र प्रधानमंत्री हाउस पे उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी भाई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और याद रखना उसमें 31 अक्टूबर से लेकर 4 से 5 नवंबर तक पूरी दिल्ली में सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। वो सिखों का एक काला इतिहास में भी, सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, बहुत बुरा हाल था। हर बॉर्डर पे टायर जला जला के रखे गए, सिखों के गले में डाल दिए गए। जहां भी सिख दिखा सबको कांग्रेसियों ने यह तांडव किया उस समय। और उसमें 4 से 5 नवंबर को राजीव गांधी एक सभा करते हैं, और सभा में सीधी सीधी ये बात कह देते हैं कि जब बड़ा पेड़ कोई गिरता है तो धरती हिलती ही है, कि इंदिरा गांधी की मौत का ये बदला लिया गया है। 4 से 5 दिन तक कुछ नहीं दिख रहा दिल्ली में, दिल्ली पुलिस आर्मी सब गायब। उसके बाद फ्लैग मार्च किया गया 5 तारीख को, पूरा माहौल शांत किया गया। एक बायोग्राफी में कहीं पढ़ रहा था, उसमें यहां तक एक महिला ने कहा कि अपना बच्चा है 4 से 5 साल, बाहर नहीं निकाला, सिख है कि कहीं मार देंगे। पानी नहीं है घर में, नालियों का पानी पिलाया गया उसको, इतना बुरा हाल दिल्ली में था। तो
ये ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट 1986 में और सेकंड 1988 में, और ये दोनों के दोनों ऑपरेशन का संबंध किससे है? ये दोनों के दोनों ऑपरेशन वही सिख दंगों से ही संबंधित है, सिख दंगों से या गोल्डन टेम्पल से ही संबंधित है। तो याद रख लेना, गोल्डन टेम्पल से संबंधित मैंने आपको 4 ऑपरेशन बताए। पहला ब्लू स्टार, दूसरा वुडरोज, और तीसरा मैंने बताया ब्लैक थंडर, और चौथा ब्लैक थंडर सेकंड, और दोनों ही सिख दंगों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत। इसके बारे में हमने एक अपना जो सेशन था, अपने जो हार्डे चैलेंज चला है उसमें भी हमने इसके बारे में बताया था। ऑपरेशन मेघदूत कब चला? ये भी भाई 1984 में, 13 अप्रैल 1984। किससे संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का अधिकार, सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार, ये अपन पढ़ भी चुके हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार। और सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार हमने किया क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिमाकत, अपनी नापाक कोशिश करने वाला था सियाचिन पे अधिकार करने के लिए, लेकिन हम पहले ही उनसे पहले ही चढ़ गए, वहां पे जितनी भी हाईएस्ट पीक थी उस पर अपने अधिकार कर लिया। आपसे पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है उससे कौन सी नदी निकलती है? इस ग्लेशियर है तो नदी भी निकलेगी, तो नदी आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से, और सियाचिन का मतलब होता है कि गुलाबों की नगरी। चलो नेक्स्ट, ऑपरेशन राजीव। ये मेरे भाई ये भी सियाचिन ग्लेशियर से ही संबंधित है, और ये ऑपरेशन चला था 1987 में। 1987 में ये राजीव गांधी ने चलाया। ये किससे संबंधित था? ये भी सियाचिन ग्लेशियर में ही एक लाइन है, एक AGPL लाइन का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सियाचिन के पास में ही स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही है। ऑल ग्राउंड एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसी के पास क्या होता था? पाकिस्तान की एक पोस्ट होती थी, पाकिस्तान के सैनिकों की एक पोस्ट थी, और उस पोस्ट का नाम था कायदे पोस्ट। पोस्ट का नाम था कायदे। कायदे, आप मुझे बताओगे कि कायदे पाकिस्तान में किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएगा कायदे किसको कहा जाता था। कायदे पोस्ट थी, हमने उस पर अटैक किया, भारत ने इस पे अटैक किया, और भारत ने इसको क्या बदल दिया? भारत का आक्रमण, हमने इस पे आक्रमण किया, और भारत ने इस पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया? बाना टॉप कर दिया, बाना पोस्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन। जल्दी से अगर आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑपरेशन पवन का संबंध किससे? जल्दी से बताइएगा, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे? बताए किसी ने? चलो बता ही देते हैं हम। इसके बाद देखो ऑपरेशन पवन और ये दोनों ऑपरेशन जो है वो श्रीलंका से ही संबंधित है, लिट्टे से संबंधित है। ऑपरेशन पवन जो चला ये चला 1987 में। ये किससे संबंधित था? लिट्टे को खात्मे, लिट्टे को खत्म करने के लिए हमने चलाया था। लिट्टे को बनाने वाले भी हम हैं और खत्म करने वाले भी, लिट्टे का खात्मा। लेकिन हुआ नहीं था, हमने करने की कोशिश की थी। इंडियन आर्मी को भेजा गया था पीस आर्मी के रूप में। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम। और आपको पता है लिट्टे को कब बनाया? लिट्टे बना कब? 1976 में बनाया, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, और 2009 में इसको कंप्लीटली इसको खात्मा पर कंप्लीटली इसको फिनिश कर दिया। और आपसे पूछा जाए कि इसका लिट्टे का जो लीडर था वो लीडर का क्या नाम था? इसका नाम था विल्लू पिलाई प्रभाकरण, विल्लू पिलाई प्रभाकरण इसका नाम था। विल्लू पिलाई प्रभाकरण इसका नाम, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते, नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑपरेशन त्रिदंत। ऑपरेशन त्रिदंत जो चला मेरे भाई, ऑपरेशन त्रिदंत चला 1988 में। ये सेम उसी से संबंधित है, सेम श्रीलंका में लिट्टे को खत्म करने के लिए,
श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा। क्योंकि पहले वाले में हम ज्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ऑपरेशन पवन में इंडियन आर्मी फंस गई थी। उस पर बात करेंगे कभी। ऑपरेशन पवन में इंडियन आर्मी फंस गई थी और ठाकुर भवानी सिंह को भेजा था, और ठाकुर भवानी सिंह ने पूरा भवा भवा करके आया था, श्रीलंका को बुरा हाल करके आया था भवानी सिंह। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन चेकमेट, ये भी किससे संबंधित है मेरे भाई? ये भी श्रीलंका में लिट्टे से ही संबंधित है। तो तीनों याद रख लेना, श्रीलंका में लिट्टे को खत्म करने के लिए था। ये भी मतलब बहुत ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहे हैं श्रीलंका में लिट्टे को खत्म करने के लिए। तो ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन चेकमेट, तीनों ही श्रीलंका में लिट्टे को खत्म करने के लिए थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस। जल्दी से बताइए अगर आप किसी को पता तो। ऑपरेशन कैक्टस, ये सब उसी समय के आसपास चले, 87-88 में। ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किससे है? ये 1988 में आया, लेकिन इसका संबंध किससे है? ये मालदीव, ये मालदीव से संबंधित है। मालदीव में तख्तापलट को रोकने के लिए। मालदीव में तख्तापलट को रोकने के लिए हुआ क्या था? लिट्टे को जब श्रीलंका से भगा दिया तो उसके बहुत सारे लीडर जो थे, कमांडर जो थे, वो मालदीव में गए। मालदीव में सरकार को ही पलटने की कोशिश की। मालदीव ने रिक्वेस्ट की अपने देश से, अपनी आर्मी गई और आर्मी ने खेल अपना दिखाया। आपने देखा होगा मालदीव अभी चर्चा में था। मालदीव ने कहा कि इंडियन आर्मी को हम वापस भेज रहे हैं। तो तब से अब तक अपनी इंडियन आर्मी वहीं पे अपना स्टैंड बनाए हुई थी। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का संबंध मेरे भाई किससे है? ऑपरेशन विजय, दूसरा ऑपरेशन विजय आ चुका है। पहला ऑपरेशन विजय जो था वो किससे संबंधित था? गोवा में 1961। और दूसरा ऑपरेशन विजय जो मेरे भाई वो किससे संबंधित है? कारगिल के युद्ध का, मतलब 1999। 1999 में कौन से युद्ध के समय? कारगिल के युद्ध के समय। कारगिल के युद्ध के समय इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। और यहां यह पूछ लिया जाए कि कौन से दिवस को विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो 26 जुलाई को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं अपन? विजय, कारगिल विजय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन तलवार, ये बताइएगा ऑपरेशन तलवार का संबंध किससे? देखो जब 1999 की जब लड़ाई चल रही तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इंक्लूड थी। तो ऑपरेशन तलवार जो चला वो भी कब चली? ये भी चली 1999 में ही। और ये किसके द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन? ये चलाई, ये तलवार चलाई इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने कमाल दिखाया अपना। इंडियन नेवी फिर पाकिस्तान के पास गई, कराची, बोला आजा बेटा। और कराची बोला यार पहले सुझा रखा, मुझे दोबारा आ गई तू। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन सफेद सागर। और ऑपरेशन सफेद सागर ये भी मेरे भाई 1999 में ही चला। और लेकिन इसको चलाने वाली जो फोर्स थी उसका नाम था एयरफोर्स। एयरफोर्स ने एक पराक्रम दिखाया 1999 में, सफेद सागर इसको नाम दिया गया। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि हर साल एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट। चलो तब तक नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन पराक्रम हुआ क्या था? जब 1999 की लड़ाई के बाद जस्ट अगले ही साल 2001 में अपना जो पार्लियामेंट था, संसद पे आतंकवादी हमला हुआ। और संसद में आतंकवादी हमला होने के बाद 13 दिसंबर 2001, अपने नाम सुना होगा अफजल गुरु, जिसको फांसी हुई थी इसके लिए, जो भारत के जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और अपने दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। और इस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में बताओगे मुझे। बहुत उस यूनिवर्सिटी अलगाववादियों के लिए जानी जाती, कश्मीर फाइल्स में भी उस यूनिवर्सिटी को बताया गया उसके बारे में। तो ऑपरेशन पराक्रम जो चला, ये चला मेरे भाई 2002 में। 2000 उसी के बाद देखो क्या हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ 2001 में जब से आतंकवादी हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को, अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना भेज दी थी बॉर्डर पे। और जैसे ही बॉर्डर पे सेना देखी, पाकिस्तान ने भी अपनी सेना बॉर्डर पे तैयार कर दी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी गए कश्मीर और कह के आ गए, बोला भाई बादल हो रखे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। डर गया पाकिस्तान, बोला भाई अब की बार धोएगा। फिर 2 साल बाद 99 में तो धोया था, 2001 में 2 में फिर। ऑपरेशन पराक्रम का मतलब अपनी आर्मी बिल्कुल पराक्रम दिखाने के लिए बॉर्डर पे पहुंच चुकी थी। पूरा युद्ध का माहौल था, कभी भी युद्ध हो सकता था, लेकिन बच गई, युद्ध हुआ नहीं। तो वो जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पराक्रम। तो लिख लेना, चाहे पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैनाती।
और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो संसद भवन था, संसद पे आतंकवादी हमला कब हुआ था, संसद पे टेररिस्ट अटैक कब हुआ था, आतंकवादी हमला कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये, और ये कब आएगा, 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2001। और इसका मेन मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया था वो अफजल गुरु था, जिसको फांसी हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो जल्दी से बताइएगा, मैं तो बता ही रहा हूं। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो भाई ये कब चलेगा बताइएगा, 2008। 2008 आपने नाम सुना है, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल, सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और बहुत सारे दो चार कैफे थे बड़े बड़े, उन पे अटैक किया गया था। कसाब का नाम आप सबने सुना होगा, जिसको फांसी हुई थी। केवल 18-19 साल का लड़का पाकिस्तान से आ गया जिहाद का नारा लेके कि काफिरों को मारने जा रहा और मैं गाजी हूं, मुझे जन्नत नसीब होगी, बेहतर हुरे मुझे मिलेगी, और बेहतर हुरों के चक्कर में आ गया, और बेहतर हुरे यहां दिखाई हमने इसको। तो वही व्यक्ति है 2008 में। तो 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला जो हुआ था, मुंबई पर आतंकवादी हमला, बहुत चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपका थोड़ा सा एग्जाम से एग्जाम है तो उससे संबंधित चीजें मैं थोड़ा सा लिमिटेड चीजों को करके चलूं। 2008 मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, और आपको पता होना चाहिए कि मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ कब था, तो उस समय जब हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया, एनएसजी वगैरह पहुंच गई और बिल्कुल उनको रिटालिएट किया, जिसमें से एक जिंदा पकड़ा गया था पांचों में से, जिसका नाम कसाब, जिसको फांसी हुई थी। और मुंबई पे आतंकवादी हमला आपने मूवी भी देख लेनी है, अगर और थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है तो 26/11 के नाम से मूवी भी है, उसको आप देख लेना, और अगर जानकारी चाहिए तो 26/11/2008 को मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था मेरे भाई, मुंबई पर आतंकवादी हमला। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन कहो तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलें। बस अब खत्म होने वाले लास्ट 5 मिनट में सारे के सारे ऑपरेशन, 30 से 35 ऑपरेशन हमने कवर कर लिए मेरे भाई। ऑपरेशन सूर्या होप, अरे सूर्या होप मेरे ही नाम से है, लेकिन ये यूपी पुलिस के पहले ही शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन बन चुका है, और मैंने ऑफलाइन सारी क्लासों में पढ़ा रखे हैं सारे ऑपरेशन, ऐसे मार के आएंगे क्लिक कैसे। ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध किससे है और कब चलाया गया, अरे आप सबको पता होगा, अगर आप सॉन्ग भी सुना होगा, एक हरियाणवी सॉन्ग है, भोले बह गया गंगा में, गंगा को गुस्सा आया क्यों। अरे कब, केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उसमें इंडियन आर्मी ने जो रेस्क्यू किया था लोगों को, वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। तो ये कब चला था मेरे भाई, 2013 में, 2013 में केदारनाथ में बाढ़ के दौरान। केदारनाथ में बाढ़ के दौरान। आप मुझे बताओगे कि केदारनाथ जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है, आपसे पूछा था कि बाढ़ मेनली कौन सी नदी में आई थी, तो उस नदी का नाम क्या था, बताओगे मुझे, जल्दी से बताइए, मैंने लिख ही दिया, बता ही देता हूं नाम, मंदाकिनी नदी थी जिसमें बाढ़ आई थी, पहले केदारनाथ उसी नदी के किनारे स्थित है। चोराबारी ग्लेशियर फूटने से सारी चीजें, झील टूटने से सारी चीजें हुई थी, तो केदारनाथ। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री का संबंध, मैत्री मतलब मित्रता से है, और ऑपरेशन मैत्री का संबंध किससे है, ये मैत्री जो ऑपरेशन है ये 2015 में आता है मेरे भाई। और ये कब आया, नेपाल में भूकंप आया था, बड़ा खतरनाक भूकंप आया था, नेपाल बुरी तरीके से उससे ग्रस्त हो गया था, इंडियन आर्मी अपने रेस्क्यू जो है टीम है यहां से भेजी गई थी, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में भूकंप के दौरान इंडियन आर्मी पहुंच जाती भाई, जहां मर्जी वहां पहुंचा दो, अपन दुश्मनों की भी हमने हेल्प की है, बताएंगे अभी आने वाले समय में। नेपाल में भूकंप के दौरान जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मैत्री, इंडियन आर्मी पहुंची और बहुत सारे लोग जो दबे हुए थे मलबे के नीचे, उनको निकाला और उनको रेस्क्यू करने का काम किया। इंडियन आर्मी को सलाम हमेशा, और सैल्यूट करता हूं और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन धांगू सुरक्षा, हिंदी में इसको लिख देता हूं, ऑपरेशन धांगू सुरक्षा। इसका संबंध किससे है, कब चला था ऑपरेशन धांगू सुरक्षा, चला था मेरे भाई 2016 में।
आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, तो क्या हुआ था, पठानकोट पर आतंकवादी हमला हुआ था। पठानकोट आर्मी के कैंप पे ही आतंकवादी हमला हुआ था, एयरफोर्स या आर्मी का कैंप था। पठानकोट पर आतंकवादी हमले के बाद जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन धांगू सुरक्षा। उसके बाद धोया उनको ना। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन आपके सामने, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑल आउट तो पता है ना आपको क्या होती है? ऑल आउट मतलब भगा देना, मच्छरों को जैसे भगाया जाता है ना भाई, हमने आतंकवादियों को भगाया जम्मू कश्मीर से। ऑपरेशन ऑल आउट बोला जिस जो जहां दिखे वहीं ठोको इनको। 2017 से चल ही रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पे चलता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा के लिए, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। जो ऑपरेशन चलाया जाता है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन आपके सामने, ऑपरेशन बंदर। बंदर हनुमान जी बन गए थे हम। ऑपरेशन बंदर जल्दी से बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा आपको पता है तो। ऑपरेशन बंदर, अरे बताओ मेरे। ऑपरेशन बंदर ये चला मेरे भाई वैलेंटाइन डे के जस्ट बाद। वही वैलेंटाइन डे जिसको आप काला दिवस, हर साल 14 फरवरी को आपके स्टेटस लग जाते हैं ब्लैक डे ब्लैक डे। वही बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक, पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 40 से 50 मेरे जो वीर शहीद हो गए थे। उनके बाद हम 26 फरवरी को चढ़ गए थे पाकिस्तान के ऊपर। 26 फरवरी 2021, सॉरी 26 फरवरी 2019, बालाकोट पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। 26 फरवरी को ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक से संबंधित है। बालाकोट पाकिस्तान में जाके जो एयर स्ट्राइक करके आए थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट पे जो हमने हमला किया था, पाकिस्तान ने कहा था कि केवल पेड़ उड़ा के गए हैं, लेकिन दर्द उनका झलक रहा था, तो वही था बालाकोट एयर स्ट्राइक। मतलब हमने जैसे ही अपने शहीदों की 13वीं हुई, 12 दिन हुए और हमने अपना बदला ले लिया था 26 तारीख। चलो नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। बताइएगा ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन देवी शक्ति ये चला मेरे भाई 2021 में, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि आपने देखा होगा अफगानिस्तान में AK-47 घूमने लगे थे, क्योंकि अफगानिस्तान पे किसका अधिकार हो गया था? अफगानिस्तान में तालिबान ने अधिकार कर लिया था मेरे भाई, तालिबान ने अधिकार कर लिया था। तालिबान का अधिकार हो गया था अफगानिस्तान पे। उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। हमने अपने नागरिकों को वहां से निकाला था। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके सामने, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा मेरे भाई कब चला? ऑपरेशन गंगा चला 2022 में। और इसका संबंध किससे है? यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी ना, उसमें यूक्रेन से करीब करीब 20-22 हजार भारतीयों को वहां से एयरलिफ्ट किया गया था, और उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया। यूक्रेन से जो भारतीयों को निकाला, उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। चलो ठीक है ना, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सारा काम हुआ था। ऑपरेशन दोस्त, नेक्स्ट बताओ ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये चलेगा मेरे भाई 2023 में, और वो उसी देश के खिलाफ, उसी देश का सहयोग अपन कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट देता है। तो ये तुर्की, वही देश है ना जो भारत के खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट देता है। तुर्की और सीरिया में क्या हुआ था मेरे भाई? अरे भूकंप आया था, और भूकंप में इंडियन आर्मी और अपनी NDRF की टीम वहां पहुंच गई थी, इंडियन आर्मी के डॉक्टर वहां पहुंच गए थे। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से, भूकंप के दौरान जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। लास्ट ऑपरेशन की तरफ अपन चल रहे हैं, और एक ऑपरेशन मैं आपके लिए छोड़ने वाला भी हूं, एक ऑपरेशन आपके लिए छोड़ने वाला भी हूं। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? जल्दी से बताइएगा।
ऑपरेशन गंगा आलिया, ऑपरेशन कावेरी, ये चलागा मेरे भाई 2023 में। और ये कौन से देश से? सूडान में थोड़ा संघर्ष चल रहा था इंटरनली, और सूडान से भारतीयों को निकाला गया था, सूडान देश से। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सूडान कौन से महाद्वीप का एक देश है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन ऑपरेट किया गया उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। लास्ट ऑपरेशन एक और है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, अजय 2023 में चला, ये 1947 से चले, 2023 में पहुंच गए अपन। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? अरे इजराइल, फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी उसमें इजराइल से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था, इजराइल से भारतीयों को निकाला गया। ये कंप्लीट ऑपरेशन अपन पढ़ चुके हैं, इंडियन आर्मी के द्वारा चला गए सारे के सारे ऑपरेशन अपन पढ़ चुके हैं। पहले स्टार्टिंग मैंने कहा था कि सीमा नहीं बना सकती कागज खींची लकीरों, सीमा नहीं बना सकती कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है सीमा अपने सैनिकों के समवीरों से। तो ये पता होना चाहिए अपने अपने सैनिकों की वजह से सारी चीजें अपन सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। तो उनको शहीद, उनको हमेशा सलाम रहेगा जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, जिन्होंने वीरगति प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और उस क्वेश्चन का सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे। तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी सबको क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता देना है, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।